नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मोटर स्टार्टर के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मोटर स्टार्टर के बारे में आप जानने से पहले ये जानिए कि मोटर स्टार्टर होता क्या है। तो आपके घर में ट्यूबवेल अवश्य होगा। ट्यूबवेल को स्टार्ट करने के लिए जिस बटन को हम प्रयोग करते हैं या जिस उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी उपकरण को हम मोटर स्टार्टर के नाम से जानते हैं। इसमें खास बात यह है कि जिसका पावर कम रहता है, यानी जिस मोटर का पावर कम रहता है, जिसका ह्रास पावर HP पावर कम रहता है, उसमें स्टार्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डायरेक्ट धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, जिससे मोटर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिसका पावर अधिक होता है, यानी जिस मोटर का पावर अधिक होता है, 1 HP 2 HP 3 HP का जो पंप रहता है, उसको हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। उसको स्टार्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। उसी उपकरण को हम मोटर स्टार्टर के नाम से जानते हैं। आइए तो हम आपको मोटर स्टार्टर की क्रिया विधि से जागरूक कराने का प्रयास करते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि मोटर स्टार्टर का परिभाषा होता क्या है। तो मोटर स्टार्टर की जो परिभाषा है कि मोटर के आर्मेचर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च मान के परिवर्ती प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसे हम स्टार्टर कहते हैं। तो आप आर्मेचर का मतलब मेरे पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि आर्मेचर का मतलब होता है कुंडली। आप मोटर को कभी खोल के देखे होंगे तो उसमें पंखी लगा रहता है, कुंडली लगा रहता है, जो मोटर को घुमाने में मदद करता है। तो उस कुंडली को क्षतिग्रस्त यानी डैमेज होने से बचाने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, उच्च मान के प्रतिरोध को लगा देते हैं। जिस स्थान पर मोटर रहता है उससे 20 मीटर 30 मीटर की दूरी में इस प्रतिरोध को लगा देते हैं, जो धारा के मान को कम करके भेजता है या धारा के मान को अधिक करके भेजता है। भाई आपको थोड़ी ना पता है कि आपके घर में कितना वोल्टेज का करंट आया है, कितना वाट का करंट आया है। तो उस करंट को, उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं, उसी उपकरण को हम स्टार्टर के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका मोटर स्टार्टर का परिभाषा। अब हम आपको बताएंगे मोटर स्टार्टर क्या संरचना। तो ये आपके सामने मैं डायग्राम पहले से बनाकर रखा हूं। आपके घर में जो स्टार्टर होगा उसमें आप देखे होंगे कि उसमें एक ग्रीन बटन होता है जिसको दबाने से हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है, और एक रेड बटन होता है जिसको दबाने से हम मोटर को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बंद हो जाता है हमारा मोटर। तो हम ये जो मोटर स्टार्टर है वो ग्रीन और रेड बटन के बीच में जो कुंडली हमको दिखाई देती है, जो आर्मेचर हमको दिखाई देती है, जो डैशबोर्ड हमको दिखाई देती है, उसके क्रिया विधि को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस संरचना में आप समझिए कि एप का मतलब होता है चुंबक, एम का मतलब होता है मोटर, जो आपके धरती के नीचे जाया रहता है। चुंबक का काम क्या है कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। एच, ये आपको एच दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार के धात्विक छड़ है जो लोहे का बना होता है। एस का मतलब स्प्रिंग होता है, जो लोहे के छड़ को बांधे रखता है और झटके से आगे पीछे करने में मदद करता है। उसके अलावा R1 R2 R3 R4 ये 4 प्रतिरोध हैं जो धारा के मान को रोक रोक के भेजते हैं। भाई प्रतिरोध का परिभाषा होता है कि विद्युत धारा के मान को कम करना। विद्युत धारा के मान को जो कम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। आगे बढ़िएगा, ABCD ये 4 बिंदु होते हैं और O इस धात्विक छड़ का केंद्र है, अक्ष है, जहां से ये घूमने में मदद करता है। ये लोहे का छड़ सरकने में सहायता करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र। अब हम आएंगे क्रिया विधि की ओर कि क्रिया विधि ये कैसे कार्य करता है। जो मोटर स्टार्टर है ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम मोटर स्टार्टर को शुरू करने के लिए ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं, जिससे मोटर स्टार्टर में धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो जब धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा तो ये जो H है, जो छड़ है, ये छड़ कहां जाता है, A के पास आ जाता है। जो A बिंदु है उसके पास पहुंच जाता है, A के पास से पहुंच जाता है, जिससे पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। अब क्या है कि ये लोहे का छड़ है, तो लोहे के छड़ को चुंबक अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो लोहे का छड़ धीरे धीरे क्या होता है, चुंबक की ओर आकर्षित होना यानी सरकना क्या होता है, शुरू हो जाता है, जिससे लोहे का छड़ R1 R2 R3 R4 से होते हुए E के पास पहुंचता है। E जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, E मीटर्स के नाम से जाना जाता है। इसके पास जब ये बटन पहुंचता है, ये लोहे का छड़ पहुंचता है, तो हमारा मोटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इस स्थिति में तो प्रतिरोध का मान ये R1 R2 R3 और R4 का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, धारा का मान बढ़ने लगता है और विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फलस्वरूप हमारा मोटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। एक
एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करने का प्रयास करूंगा कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, यानी ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो हमारे पूरे मोटर के स्टार्टर के अंदर, इस स्टार्टर के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो प्रवाह जब होगा तो ये जो लोहे का छड़ है वो एक्टिव होकर ए के पास संपर्क करता है, यहां पर पहुंचता है। चूंकि चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो लोहा का जो छड़ है R1, R2, R3, R4 से होते हुए ई मीटर तक सरकने लगता है। तो जब यहां पर ये सरकने का प्रयास करेगा तो जो प्रतिरोध इसमें लगा है R1, R2, R3, R4, वो प्रतिरोध का मान कम होना शुरू हो जाता है। प्रतिरोध का मान कम होना शुरू हो जाता है और जिसके चलते धारा का मान बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और विद्युत वाहक बल का भी मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इतना होने के बाद जो ये लोहे का छड़ है वो ई के पास जैसे ही पहुंचेगा, आपका मोटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और ट्यूबवेल से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका मोटर स्टार्ट होने की क्रिया विधि है। तो इसके बाद क्या होता है, जब हमको मोटर को बंद करना रहता है तो हम रेड बटन को प्रेस करते हैं। तो रेड बटन को जो प्रेस करते हैं हम लोग, तो जो चुंबक है इसका जो चुंबकीय गुण जिसको हम चुंबकत्व कहते हैं, ये चुंबकत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिससे ये जो लोहे का छड़ है वो स्प्रिंग की सहायता से अपने प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाती है और प्रतिरोध का मान इसमें बढ़ जाता है, धारा का मान कम हो जाता है और लोहे का छड़ अपने प्रारंभिक स्थिति में आकर के रुक जाता है। उस स्थिति में हमारा मोटर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यही था आपका मोटर स्टार्टर की क्रिया विधि। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे उपयोग। उपयोग का मतलब होता है इस स्टार्टर का हम यूज कहां पर करते हैं, तो बोलिएगा ट्यूबवेल वगैरह को चालू करने के लिए। खास बात इसमें ये याद रखिएगा कि जिस मोटर का ह्रास पावर, जिसको हम एचपी करते हैं, एचपी कहते हैं, इसका ह्रास पावर अगर ज्यादा रहता है, हॉर्स पावर अगर ज्यादा रहता है, उसी मोटर में हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। जिसका हॉर्स पावर कम रहता है हम उसमें इस स्टार्टर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। धारा का प्रवाह ऑटोमेटिक होने लगता है, मोटर ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, चालू हो जाता है, सिर्फ आपको बिजली से उसको जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिसका हॉर्स पावर अधिक होता है उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग को मोटर की आवश्यकता पड़ती है। तो यही था आपका मोटर स्टार्टर की क्रिया विधि। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।